नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिस पर लोग चुप रहते हैं लेकिन उससे बच नहीं पाते हैं। बेवफाई यानी कि चीटिंग और विवाह के बाद के यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। बीते कुछ समय में आपने मीडिया में हाई प्रोफाइल लोगों के निजी रिश्तों को टूटने की खबरें देखी होंगी। एक समय के आदर्श जोड़े माने जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री आज तलाकशुदा है। एक मशहूर क्रिकेटर जिसकी चैट्स सोशल मीडिया पर लीक हो गई और सब कुछ उजागर हो गया। एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी की पत्नी ने इंटरव्यू में बताया कि उसके पति का अफेयर कैसे उनके परिवार को बर्बाद कर गया। सवाल यह नहीं है कि यह सब क्यों हुआ, सवाल यह है कि ऐसा सिर्फ अमीर, मशहूर और ग्लैमरस लोगों के साथ ही क्या होता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। यह समस्या उतनी ही सामान्य है जितनी आपकी और हमारी जिंदगी। मैं पिछले 25 वर्षों से ज्योतिष का अभ्यास कर रहा हूँ। इतने वर्षों में मैंने हजारों नहीं सैकड़ों ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी शादी के बाहर कदम रखा। उस वक्त उन्हें ये नया रिश्ता बहुत रोमांचक, सुकून भरा और सच्चा लग रहा था, पर कुछ वर्षों के बाद वही लोग आश्रमों, मंदिरों और मेरे चैम्बर की चौखट पर पछताते हुए पहुंचते हैं और रोते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी जिंदगी वापस पा सकता हूँ? डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। अब जरा बात करते हैं ज्योतिष की। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव चंचल यानी कि आकर्षक में फंसने वाला और असंतोषी यानी कि डिसकंटेंटेड हो सकता है कि नहीं। कुछ प्रमुख योग जो कि विवाह के बाद के संबंधों की ओर हमको लेके जा सकते हैं। ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल है लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि शुक्र और राहु की युति ये देती है मोह, वासना और भ्रमित प्रेम, इसके संकेत देती है। सप्तम भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव जैसे मंगल, राहु और शनि ये भी नेगेटिविटी देता है। चंद्रमा का कमजोर होना मानसिक इम्बैलेंस और भावनात्मक भटकाव देना आरंभ कर देता है। द्वितीय और पंचम भाव में बृहस्पति का दोषयुक्त होना ये आपका विवेक और नैतिकता खो देता है। नवांश कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड यदि नीच का है तो ये गुप्त संबंधों का योग बन सकता है। ये सब देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का जीवन साथी बनेगा और उसकी वफादारी की प्रवृत्ति कैसे होने वाली है। बेवफाई कोई आज की उपज नहीं है। इतिहास गवाह है, चाहे वे राजाओं के दरबार हो या फिर कवियों की कलम। रिश्तों में अस्थिरता और बाहरी आकर्षण हमेशा ही इंसान की फितरत में रहा है। मध्यकालीन इतिहास में कई ऐसे राजाएं थे जिनके किस्से दर्ज हैं जिन्होंने अपने सिंहासन से ज्यादा मोह किसी सुंदर दासी, दरबारन या विदेशी स्त्री में रखा और जब उस मोह के रिश्तों को तोड़ा तो राज्य बिखरे, परिवार टूटे और समाज में विश्वास डगमगा गया। लेकिन फर्क यह है तब इन बातों को छुपाया जाता था, शर्म मानी जाती थी। आज वही बातें पर्सनल चॉइस और इमोशनल स्पेस का नाम लेकर की जाती है। पहले जो एक कलंक था आज वो नॉर्मल सा बन गया है। पर क्या ये नॉर्मल सच में हमें सुख देगा या धीरे धीरे हमारे ही रिश्तों की जड़ें काट रहा है? आजकल तो महिलाएं भी जिन्हें कभी संयम और धैर्य की प्रतिमूर्ति माना जाता था अब इस रास्ते पर बड़ी सहजता से चल रही है। लेकिन ये स्वतंत्रता का नहीं, संवेदनहीनता यानी कि इनसेंसिटिविटी का उदाहरण है। यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, विवाह से पहले कुंडली का मिलान। सिर्फ गुण मिलान काफी नहीं होता, देखना चाहिए कि क्या साथी का प्रेम स्थिर रहने वाला है कि नहीं, क्या वह इमोशनल रूप से निष्ठावान रहेगा कि नहीं, और यदि दोष है तो क्या उसका उपाय संभव है कि नहीं। तो दूसरा, यदि विवाह हो चुका है और अफेयर चल रहा है तो मेरी भूमिका और भी अहम हो जाती है। मैं आपकी कुंडली देखकर बता सकता हूं कि यह रिश्ता कहां तक जाने वाला है, इसका अंत क्या होगा यह भी आपकी कुंडली की गणना से हो सकता है, और इससे कैसे निकलेंगे या फिर इसको कैसे सुधार सकते हैं। एक बात और जो मैंने अनुभव से सीखी है, कर्म लौटाता है, कर्मा हिट्स बैक। आज जो रिश्ता आपको रंगीन, सुंदर और मोहक लग रहा है वही आपको कल तोड़ देगा। आप अकेले रह जा सकते हैं, बिना परिवार, बिना बच्चों का साथ और बिना उस इज्जत के जिसे आपने खो ही दिया है। अब सबसे बड़ी बात बताता हूं, जिससे आप रिश्ते में हैं वो भी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि जो रिश्ते बेवफाई से शुरू होते हैं वो वफादारी पर खत्म हो ही नहीं सकते हैं।
इसलिए अगर आप या आपके किसी जानने वाले की जिंदगी में बेवफाई का साया मंडरा रहा है तो समय रहते समाधान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी, आपकी कुंडली की वाणी और चेतावनी को पढ़ने वाला हूं मैं। रिश्तों को बचाना है तो एक बार जरूर आपको संपर्क करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये मामला बहुत गंभीर हो सकता है, पूरे के पूरे घर को, पूरे के पूरे परिवार को, समाज को खराब कर देगा। यदि आपने अब तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। इससे मुझको आशीर्वाद मिलता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।